आपसे एक हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम है फरवरी में, उसको लेकर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शिक्षा पेडागोगी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि आपके प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को लिया गया है। और ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी सीटेट हुआ, एचटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका होगी, तो उसमें आपकी जो हमारी जो भूमिका है वो बच्चों का बौद्धिक विकास करने में सामाजिक भूमिका होगी। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? तो जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया है। इसी के साथ आगे है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ऐसी प्रबल भावना विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो ये जो भावनाएं हैं ये किशोरावस्था की ओर इंगित करती हैं। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है? तो बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कराया जाता है। आगे है कि अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए। आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या है? तो कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट और 100 को वाच पढ़ता है तो उसे डिसलेक्सिया से ग्रसित है। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्याम पट पर देख नहीं पाते हैं तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो आप ऐसी स्थिति में उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने देंगे और ताकि वे श्याम पट पर से सही से देख सकें। आगे है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसीलिए शिक्षा की पाठ्यचर्या भी बदलती रहनी चाहिए। सीखने से क्या तात्पर्य है? तो सीखने से तात्पर्य है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनका सामाजिकरण का बीज बोना होता है। नेक्स्ट है, सीखने वाले का स्वयं नियमन निर्भर करता है। तो सीखने वाले का जो स्वयं नियमन है वो स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करना होता है। आगे है कि सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। तो इसके फोल्डिंग जो है वो आपके सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को दर्शाता है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जा सकता है वह आपका अभिसारी वैधता कहलाता है। जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? तो वस्तुओं को पहचानना संवेदी प्रेरक अवस्था में करने लगता है। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। तो कैसे? स्कीम या स्कीमेस कहलाते हैं। आगे है कि निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना ही इसकी सृजनात्मकता का पोषण करता है। आगे है कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। कौन? तो बच्चे। आगे है कि एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप में वर्गीकृत करता है, तो आप उसके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? तो उसका जो चिंतन है वो नगण्य चिंतन है। आगे, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्याओं के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्याओं वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षण की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तो कैसे? अर्ध विभाजिता के द्वारा पता लगाया जा सकता है। शिक्षार्थी से पूछता है कि
क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है? तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न कैसा है? तो ये प्रश्न उनका नियंत्रित प्रश्न है। आगे, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? तो पाठ्य पुस्तक के विषय में यह कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो ये कथन क्या है? एकदम गलत है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो वो है सार्वभौमिक शिक्षा। परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना की कक्षा के सभी शिक्षार्थी को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। स्वकेंद्रित परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? तो स्वकेंद्रित परीक्षा प्रणाली के विषय में इससे शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। आगे है कि प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है? तो इसमें शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो ये कैसे? तो ये आपकी बुद्धि। फिर स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो इन सभी के द्वारा उत्पन्न होती है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि छात्र शिक्षक शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन ट्रो का है। आगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था से गुजरता है? तो ये कथन मुनरो का है। आगे, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है तो किसका? बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, इन सभी शिक्षण हेतु समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके दावे की जांच की जाती है, तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे अवकाश काल के उत्तम उपयोग का प्रोन्नत करते हैं। साथ ही है कि पढ़ने की अक्षमता तो डिसलेक्सिया हो जाता है और बुद्धि का प्रकार नहीं है तो मानसिक बुद्धि का प्रकार नहीं है। निम्न में से अधिगम से संबंधित सही है तो अधिगम सार्वभौमिक एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। अधिगम उद्देश्य पूर्वक सक्रिय होता है। तो ये सारे ही कथन सही हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन कैसा है? तो ये कथन आपका सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध रखता है। आगे रहेगा, चौमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है। तो चौमस्की का विकास सिद्धांत भाषा पर आधारित है। सृजनात्मक बालक वह हैं जो हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो फ्रांसिस गाल्टन। आगे, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है तो वह उस्मायन चरण कहलाता है। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ती हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध मनोवैज्ञानिक पहलुओं से होता है। आगे, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना चाहिए। साथ ही स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग देना चाहिए। शिक्षकों तथा अभिभावकों को निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। आगे है कि पेडागोगी का अर्थ है। तो पेडागोगी का अर्थ होता है विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान।
एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? तो शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को उपस्वनिन कहते हैं। आगे, वाइगोत्स्की के अनुसार निकृष्ट विकास क्षेत्र है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निकृष्ट विकास क्षेत्र क्या होता है? तो बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो संबंधों को। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो समस्या समाधान। तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो तर्क का मूल्यांकन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ होती है। तो किस सामान्यीकरण में? तो प्रतिभाशाली सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं? तो मानसिक क्रियाएं प्रौढ़ावस्था में चरम पर होती हैं। बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है। तो बाल्यावस्था में विकास जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से होता है। विकलांग बालकों में से हम समझते हैं तो जो शारीरिक दोष रखते हैं। आगे है कि एक स्कूल में भागने वाले बालक की अध्ययन की सर्वाधिक उपयोग की विधि क्या है? तो केस स्टडी है। आगे, प्रयोगात्मक विधि कक्षा का एक बालक अपने छोटे छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है क्योंकि छोटा भाई प्रतिभाशाली होता है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। तो शैक्षिक मूल्यांकन करना शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिशु में के संवेग होते हैं। तो शिशु के जो संवेग हैं वो स्थिर और स्पष्ट होते हैं। फिर है कि आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 को 3+3 समझता है तो वह किस विकार से पीड़ित है? तो वह बच्चा जो है वो डिसकैल्कुलिया से पीड़ित है। फिर है कि किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण अधिगम है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये आपका गेट्स एवं अन्य का है। आगे, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटाना पड़ता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो विद्यालय का प्रभाव होता है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? तो निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान के द्वारा, साथ ही बालकों की गलतियों के साथ साथ दूसरे कारकों की भी दोषी ठहराना, साथ ही अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। तो इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से रचनावादी शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यताओं में घनिष्ठ संबंध होता है। ये कथन स्पाइकर तथा इरविन का है। निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? तो ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना ये भाषा दोष नहीं है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत के अनुरूप है? तो बुद्धि के कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। आगे है, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। तो क्रिस्टलाइज्ड अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो शिक्षार्थी की बुद्धि में अंतर। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। फिर है कि अधिगम पर वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? तो संपूर्ण जीवन पड़ता है। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है तो उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता।
मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है, तो असफलता का भय ना होना ये मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। आगे है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो हम उस बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, ऐसा कहेंगे। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की बड़ी खामी क्या है? तो ऐसे प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता की कमी होती है। आगे है कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं और आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? तो हम शिक्षा का चुनाव करेंगे। आगे है कि मनोवैज्ञानिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का जो मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, ये कथन गलत है। आगे रहेगा कि आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो बच्चे की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए विद्यालय का जो वातावरण है वो बालक के अनुकूल होना चाहिए। आगे है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। आगे, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में आप क्या तरीका खोजेंगे? तो इस स्थिति में अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आगे, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थितियों के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहेंगे, तो इस विकास को संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। फिर है कि आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है, तो उसकी इस वैयक्तिक भिन्नता का कारण क्या है? तो उसकी विशिष्ट योग्यता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है, तो बच्चे के साथी समूह पर निर्भर करती है। संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है, तो संवेगों का जो शिक्षा में महत्व नहीं है तो किस पे नहीं है? तो शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, ये संवेगों का महत्व नहीं है। आगे है कि सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में अनुशासन की भावना विकसित होती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक है, तो कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण ही उसका महत्वपूर्ण घटक है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समावेशन है। से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं करता है, तो डिसकैलकुलिया से ग्रस्त जो बच्चा होता है वो गणित संबंधी समस्याएं करता है। बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें मूर्त चित्रों, सजीव पदार्थों, ज्यामिति चित्रों आदि का प्रयोग होता है, तो ये आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं। शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है, तो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना, ये शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं होता है। यदि सीखने वाले में सीखने की क्षमता सीखने की अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। विकास के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही उनका मापन किया जा सकता है। किसका? विकास का। ठीक है।